नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जब मैं चला जाऊंगा बहुत याद आऊंगा, ये बात कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात का एहसास है कि इस विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी जीतती है तो शायद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और यही वजह है कि लगातार जो महिलाएं हैं, खास करके जिनको लाडली बहन कहते हैं, लाडली बहन को उनके अकाउंट में वो पैसे डालते हैं। यहाँ तक कि उनके अकाउंट में पैसे की जो वो भी बढ़ाया गया था, पैसा जो मिल रहा था उसको बढ़ा दिया गया था। उन महिलाओं से खास करके, वोटरों से खास करके वो ये कह रहे हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तब आपको बहुत याद आऊंगा। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो पूरा लीड कर रहा है। जबकि आमतौर पे ये होता है कि मध्य प्रदेश में जब भी विधानसभा के चुनाव हुए थे तब शिवराज सिंह चौहान ही मुख्य चेहरा होते थे। लेकिन अभी जो इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही है तो इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और तमाम केंद्रीय नेताओं को उतारने की तैयारी भी है। 7 जो सांसद हैं उनको उतार दिया गया, जिसमें 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं। और अभी तक शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनको टिकट नहीं मिला है। उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त की बात है। हालांकि 2-4 दिन के अंदर अंदर जो वहां जो बाकी जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी कर देगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो बोले हैं उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि उनके जो समकक्ष बहुत सारे नेता हैं उनको पार्टी ने इस बार टिकट दिया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो इसी चीज को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को कहा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो आपको बहुत याद आऊंगा। क्योंकि बीजेपी अभी जो सत्ता में थी तो चुनाव हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं उस योजना के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं करते प्रधानमंत्री। तो ये संकेत है, सियासी संकेत है। और यहाँ पर जो ग्वालियर और चंबल का जो इलाका है, यहाँ पर भी जो नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, जिनका ये गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर भी नरेंद्र सिंह तोमर को जो उतारा गया है तो इसी को लेकर के कि नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर परफॉर्म करना है कि वाकई में जो इनका गढ़ था उसमें कुछ बात है या नहीं है। यहाँ पर जनता के बीच उनकी कितनी पूछ है, कितना उनका निकट रहा है जनता के बीच, वो सबसे बड़ी बात है। इसी को लेकर के शिवराज सिंह चौहान या फिर जो दूसरे जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो अभी इस बात को लेकर के उन पर संशय बना हुआ है कि अगर पार्टी सत्ता में आती हो तो क्या होगा। और अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें कम से कम ये देखने को मिला है कि बीजेपी जो है और कांग्रेस दोनों के बीच मुकाबला जो है वो कांटे का है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कि शिवराज सिंह चौहान ने कई जगह पे इस बात के संकेत दिए थे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि मैं बाद में आऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो आपको बहुत याद आएगा। और कांग्रेस लगातार जो है वो शिवराज सिंह चौहान को घेरती रही है करप्शन को लेकर के या बाकी जो दूसरे मामले हैं उसको लेकर के। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर कांग्रेस आने वाले दिनों में जो जैसे जैसे रैलियां बढ़ेंगी वैसे वैसे हमले जो है वो तेज होते जाएंगे। और खास करके शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस जरूर हमला करेगी। कमलनाथ जो है वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जो मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जाती है और बीजेपी जब बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके जो चेहरे को अनाउंसमेंट करेगी तो उसमें कौन कौन से और केंद्रीय मंत्री या फिर बाकी सांसदों को उतारा जाएगा, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहे। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।